चलो देखो ये दिया है निर्देशांक क्या है। एक्स डैश ओ और एक्स वाई वाई, ठीक। ये क्या है एक्स डैश ओ एक्स वाई वाई ओ और वाई डैश, ये है चार चतुर्थांशों में बांटेंगे तो प्रथम चतुर्थांश को बोलेंगे। ये क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है दोनों साइड प्लस प्लस, इसमें क्या होता है द्वितीय एक प्लस एक माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होते हैं, इसमें क्या होता है प्लस और माइनस। अच्छा इसको x को क्या कहते हैं, x एक्स को कहते हैं y को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं। ये जो o है ये होता है मूल, इसको 0 0 से दिखाते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो ये दिया है 3,5, ठीक। ये पूछेगा किस चतुर्थांश में है, तो किस चतुर्थांश में होगा, दोनों प्लस है तो किसमें होगा प्रथम चतुर्थांश में। फिर अगर मान लो ये पूछे ये किसमें होगा प्रथम चतुर्थांश। -3,5 पूछे तो किसमें बताओगे द्वितीय चतुर्थांश। अच्छा -3 का -4 रहेगा तो ये तृतीय चतुर्थांश। तो इतनी बातें क्लियर है। ये पहले तो ये o x डैश क्या है एक समतल है, y y o और y डैश भी क्या है समतल। ये समतल एक दूसरे को चार भागों में बांटते हैं, इनको क्या कहते हैं हम चतुर्थांश कहते हैं, क्या कहते हैं चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में दोनों प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय में माइनस प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस होते हैं, चौथे में प्लस और माइनस। अच्छा अगर ये मूल बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है। मूल बिंदु से अगर दाईं तरफ चलेंगे तो ये दूरियां धनात्मक ली जाती है, क्या ली जाती है धनात्मक ली जाती है। अगर बाईं तरफ चलेंगे तो ऋणात्मक ली जाएगी। अच्छा यहाँ से ऊपर चलेंगे तो धनात्मक और नीचे आएंगे तो ऋणात्मक। एक्स अक्ष पे जो रहेगा उसको भुज बोलेंगे और वाई अक्ष पे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे कोटि बोलेंगे, ठीक। अब आगे देखो आगे क्या आगे मान लो दूरी क्या होता है। दो बिंदु दिए गए हैं एक x1 y1 और b x2 y2, उसके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, या फिर x1 को आगे लिख लो x2 को पीछे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मान लो दिया है ए दिया है, ए के निर्देशांक दिए गए, ए का दिया है 3,4, ठीक हुआ। बी के निर्देशांक दिए 2,3, ठीक। तो इनके बीच की दूरी निकालनी है, इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे
देखो इसमें क्या हो जाएगा, 3 क्या होगा x1 होगा, 4 क्या होगा y1 होगा, 2 क्या होगा x2 होगा, 3 क्या होगा y2। अब इसके बीच की दूरी निकालनी है तो इस सूत्र पे रख क्या हो जाएगा x2 क्या है 2 माइनस x1 क्या है 3 इसका प्लस y2 क्या है 3 y1 क्या है 4 इसका ठीक। अब 2 में से 3 घटाएंगे कितना है -1 इसका स्क्वायर प्लस 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 इसका स्क्वायर और ये रूट लगा लेंगे। -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा +1 और ये भी करेंगे तो ये भी क्या आएगा तो एक और एक मिला कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे मात्रक, ठीक है √2 मात्रक या फिर क्या लिख सकते हैं या इकाई, ये क्या हो जाएगा हमारा ठीक। अगर मान लो एक और सवाल ही देख लो, एक निर्देशांक a का दिया है 5,6 ठीक, b का निर्देशांक दिया है 3,6 तो इसके बीच की दूरी निकालनी है, क्या करनी है इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो अब बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 ये y। अब रख लो बीच की दूरी क्या हो जाएगी ab बराबर में √x1 i -3 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस तो क्या हो जाएगा ab बराबर में 5 में से 3 जाएगा तो 2 माइनस नहीं होगा, देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ab बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इसका भी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 तो ab बराबर हो जाएगा √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इकाई ठीक। तो इस तरह से हम अगर बीच की दूरी निकालनी रहेगी कोई निर्देशांक दिया रहेगा तो इसी फार्मूले पे रख लो, चाहे किस फार्मूले पे रख लो चाहे इस फार्मूले पे रख लो ठीक है। और पेपर में आता भी है यहाँ से एक क्वेश्चन ठीक है तो लगा लो। देखो अगर ऐसे रहेगा x अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि निकालेंगे ठीक है तो क्या लिखेंगे y बराबर में 0। जब y अक्ष पर स्थित बिंदु का भुज क्या हो जाएगा x बराबर 0। अब देखो एक्सरसाइज देखो 7.1 पहला सवाल दिया है यदि बिंदु a के निर्देशांक क्या दिया है a के निर्देशांक -5, 7 ठीक है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा ये दिया है। क्वेश्चन क्या है यदि बिंदु a के निर्देशांक -5, 7 है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा, तो बताओ किस चतुर्थांश में ये देखो प्लस प्लस होता है तो पहले में होता है, माइनस प्लस होता है तो किसमें होता है दूसरे में, और माइनस माइनस होता है तो तीसरे में, और प्लस माइनस होता है तो चौथे में। तो ये माइनस प्लस है तो किसमें होगा द्वितीय चतुर्थांश, क्या लिखेंगे इसमें द्वितीय चतुर्थांश। दूसरा सवाल ये तो पहला था, दूसरा सवाल क्या है दिया है यदि बिंदु P के निर्देशांक आपके दिया है P ठीक है P के निर्देशांक 3, -9 क्या है 3, -9 तो ये किस चतुर्थांश में कितने हो जाएंगे चतुर्थ चतुर्थांश में ठीक है कितने हो जाएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखो तीसरा सवाल, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल पर निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो जल्दी जल्दी बताना है 2, 2 किसमें होगा फिर 2, 5 किसमें होगा और -3, 5 -4, 8
2 कामा 6 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 7 4 4 और 3 माइनस किस चतुर्थांश में बताओ। पहला 2 कामा 2 दोनों प्लस है तो कितने होंगे होगा प्रथम। ठीक है प्रथम चतुर्थांश। दूसरा भी दोनों प्लस है तो ये भी किसमें होगा प्रथम चतुर्थांश। ये देखो माइनस प्लस द्वितीय में हो जाए क्या लिखेंगे ये द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा भी देखो वही है तो क्या हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। इसमें बताओ क्या होगा प्रथम क्या हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। इसमें बताओ तृतीय होगा ना दोनों माइनस है क्या लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश। इसमें भी दोनों माइनस है तो ये भी क्या किसमें होगा तृतीय चतुर्थांश। ये किसमें होगा दोनों प्लस है तो प्रथम होगा। ठीक है प्लस माइनस रहेगा तो ठीक। तो अब 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल क्या दिया गया है कह रहा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा। तो भी थोड़ी देर पहले बताएंगे y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा x बराबर 0। अब पांचवा सवाल कह रहा है उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित अगर कोई भी बिंदु होगा ठीक है तो उसकी कोटि क्या होगी y बराबर 0। x अक्ष पर रहेगा और कोटि पूछेगा तो क्या लिखेंगे y बराबर 0। y अक्ष पर रहेगा और उसका भुज पूछेंगे तो वो क्या होगा x बराबर 0। ठीक है।